सर, ये भरतपुर में धर्मांतर की जो घटना हुई है, जो अखबारबाजी हुई है, इसमें विश्व हिंदू परिषद क्या कहना चाहता है? 11 फरवरी को भरतपुर के एक होटल में ईसाई पादरी और नन क्षेत्र में घूमती रहते हैं और हिंदू समाज की अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में जो सामान्यतः गरीब हैं, उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की महिलाओं को, अधिकतर जिसमें महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे उम्र के और बच्चे, ऐसे लगभग 300-350 लोगों को लेकर के वो एक होटल में आए और वहां पर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को, भगवान राम, भगवान कृष्ण काल्पनिक हैं, उनके खिलाफ उनको बोला और आप बीमार रहते हैं तो प्रभु यीशु सबसे बड़े भगवान हैं, उनके नाम से आप दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, ऐसा कहकर के वो दवाई का घोल, जिसमें प्रतिबंधित दवाई स्टेरॉइड थी, ऐसा भी वहां के लोगों का कहना है, और दवाई दे रहे थे और उन सबको वह अपना किराया खर्च करके, व्यवस्था करके, पैसे दे करके उनको वहां पर लाए थे। इस घटना की जानकारी, इस कार्यक्रम की जानकारी वहां के स्थानीय लोगों को जब ध्यान में आई तो उन्होंने वहां होटल में जाकर उनका विरोध किया और विरोध करने पर कहासुनी हुई, भीड़ बढ़ती गई और वहां पर पुलिस आ गई। वही स्थानीय व्यक्ति ने, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उसने वहां पर मुकदमा दर्ज कराया थाने में। यह जो दृश्य है, पूरे देश भर में ईसाई मिशनरीज हिंदू समाज की अनुसूचित जाति या जनजाति, उनकी अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का लाभ लेकर के ईसाईकरण बड़ी संख्या में कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश के पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मिजोरम, मेघालय 95% से 98% वहां ईसाई हो गया है। वहां रविवार को कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई दुकान नहीं खुलती, क्योंकि सारे लोग चर्च में जाते हैं, और जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनकी दुकान जला दी जाती है। यह दृश्य देश भर में दिखाई देता है। राजस्थान के ही जनजाति क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पिछले 150 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और उसका उद्देश्य हम लेकर के चल रहे हैं कि अब किसी भी हिंदू का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का वाक्य इस समय मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर देश में एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो देश में एक देशद्रोही की संख्या बढ़ती है। ये स्वामी विवेकानंद का कहा हुआ वाक्य है, जो न विश्व हिंदू परिषद का है न संघ का है, जैसा आज लोग आरोप लगाते हैं। ये हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। वह सेवा के नाम से, प्रलोभन के माध्यम से ईसाईकरण इस देश में पूरे में चल रहा है। हमारे देश का लचर कानून उसको रोकने में सक्षम नहीं है। हमारी यहाँ राजस्थान प्रशासन से, राजस्थान की सरकार से मांग है, विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री के नाते मैं ये मांग करता हूं कि इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उसमें मैं सबूत जब्ती की जानी चाहिए। अर्थात वह स्थान जहां कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम को अनुसंधान के लिए सीज करना आवश्यक है। अगर पुलिस प्रशासन ने उसको सीज नहीं किया है तो उसको सीज किया जाए, ताकि अनुसंधान में वहां कोई सबूत नहीं मिटाए जा सके। और जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो ये काम कर रहे हैं, कानून जो है उसके अनुसार उनसे कार्रवाई की जाए। और उसके साथ ही जो विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में केंद्र सरकार से मांग की है और राजस्थान की सरकार से भी हम मांग करते हैं कि धर्मांतर विरोधी कानून, धर्मांतरण के विरोध में एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जो राजस्थान सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बनाना चाहिए,
ताकि किसी भी गरीब अशिक्षित प्रलोभन दे करके धोखा दे करके किसी भी हिंदू को धर्मांतरण नहीं किया जा सके, ऐसा हमारा कहना है।